नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम पातक। मैं हूं दिनेश। गुनाह का अंकुर कब और कहां पनप जाए कहा नहीं जा सकता। आज खुलासा होगा होशंगाबाद जिले के सुहागपुर के बहुचर्चित पंकज हत्याकांड का और खुलेंगे कई राज। आप पंकज की सगाई रोक दीजिए। मैंने कहा ना, आप सगाई रोक दीजिए। सुहागपुर का पंकज कुछ ही समय में अपने बिजनेस में बहुत बड़ा नाम कर चुका था। घर वालों को उसकी शादी की चिंता भी थी। उसकी शादी पक्की भी हो गई, लेकिन उसकी शादी से किसी को थी परेशानी, तभी तो उसको दे दी गई खौफनाक मौत। पंकज रोज की तरह आज भी अपने मोटरसाइकिल के शोरूम को संभाल रहा था। मात्र 23 साल का पंकज अपनी लगन और मेहनत से एक बड़े व्यवसायी के रूप में उभर रहा था। पंकज शुरू से ही मिलनसार, मृदुभाषी और स्वच्छ छवि वाला लड़का था। उसने बहुत जल्द ही बड़ा व्यवसाय भली भांति संभाल लिया था। पंकज के स्वभाव के कारण शोरूम के कर्मचारी भी उससे खुश रहा करते थे। उन्हें पंकज से कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। पंकज सुहागपुर के प्रतिष्ठित मालवीय परिवार का इकलौता और लाडला चिराग था, इसलिए माता पिता का प्यार उस पर भरपूर था। उसे कभी भी अपने माता पिता से कोई भी शिकायत नहीं हुई। उल्टे माता पिता उसकी जिद को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। पंकज और उसका परिवार खुश था। उन्हें किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। पंकज के माता पिता उसकी लगन और मेहनत से खुश थे। उसने व्यवसाय में अच्छी पकड़ बना ली थी। उसी के चलते उन्होंने पंकज की शादी करने का मन बनाना शुरू कर दिया। अच्छी सी लड़की मिल जाए तो एक काम से और ना फुर्सत हो जाए। सही है। रिश्तेदार यहाँ पता करते हो, मैं भी देखता हूँ कोई अच्छी लड़की मिलती है। चलो ठीक है, उसको आ जान दो राजस्थान से, फिर अपन देख लेते हैं उसके लिए लड़की। हाँ। पंकज और उसका परिवार श्वेता को देखने विजय राय के घर पहुंच गए। पंकज अपनी होने वाली दुल्हन का इंतजार बेसब्री से कर रहा था कि कब श्वेता सामने आए और वो उसे अपनी नजरों से देख ले। पंकज का इंतजार खत्म हो चुका था। बिटिया को तो बुलाइए, उसको भी मिल लेते हैं। श्वेता, आओ बेटा।
श्वेता को देखकर पंकज के माता पिता जल्द ही सगाई की तारीख तय कर वहां से निकल गए। पंकज बहुत खुश था क्योंकि श्वेता जैसी सुंदर लड़की उसकी जीवन संगनी बनने वाली थी। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। जब से पंकज ने श्वेता को देखा था तब से उसके लिए सपने संजोने लगा था। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। लड़की अच्छी है, बहुत अच्छी है। परिवार वाले अच्छे हैं। महेश मालवीय और उनकी पत्नी सगाई को लेकर आपस में कुछ जरूरी बातें कर रहे थे कि तभी अचानक उनका फोन बज उठा। हेलो, कौन बोल रहे हैं? महेश जी, गोलू बोल रहा हूँ। बताइए क्या बात है, क्यों फोन किया? देखिए महेश जी, आप पंकज की सगाई रोक दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना, आप सगाई रोक दीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं और श्वेता प्यार करते हैं। कौन है? कोई गोलू करके है, फोन कर रहा है, सोचा कि प्यार यार करता है। कौन बोल रही है? पता नहीं। तो एक काम करो, उसके पिताजी को फोन लगाओ लड़की के। क्या वही बता पाएंगे ये कौन है? क्या उस दिन कोई वैसी बात नहीं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, लड़की तो बड़ी सीधी बन रही थी। महेश ने देर न करते हुए विजय राय को फोन लगा दिया। हाँ महेश जी, नमस्कार। हाँ, कैसे हैं आप? अरे साहब, कैसे बताऊं मेरे ऊपर क्या गुजर रही। अरे आप साफ साफ बताइए क्या बात है। देखिए, अभी अभी कोई गोलू नाम के लड़के का फोन आया था। उसने बताया कि श्वेता के बीच उसके कोई प्रेम संबंध वगैरह। अरे महेश जी, आप भी देखिए किन की बातों में आ गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है महेश जी। नहीं, हम किसी की बातों में नहीं लगे हैं। देखिए विजय जी, हम लोग शरीफ लोग हैं। हम चाहते हैं कि आगे चल के कोई ऊंच नीच ना हो। अरे महेश जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देख, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो लोगों की खुशी देख नहीं पाते। ये तो फालतू की बदनाम करने वाली बातें हैं। मेरा विश्वास मानिए, हम भी इस समाज में हैं, हमारी भी इज्जत है, रुतबा है। विजय राय ने महेश को अफवाह बताकर बात को वहीं खत्म कर दिया। कुछ दिनों के बाद महेश ने तय तारीख पर सगाई की रस्म को बीना जाकर पूरा कर दिया। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है, ये मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है। शादी की तारीख 1 जून 2009 भी तय कर दी गई। गोलू ने एक बार फिर महेश को धमकी देना शुरू कर दिया। महेश जी, गोलू बोल रहा हूँ। तो तुमने मेरे को फोन किया? मैंने आपसे कहा था कि पंकज की सगाई मत कीजिएगा। धमकी दे रहे हो? अगर अब आपने मेरी नहीं सुनी और उसकी शादी कर दी तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा।
देखो मैंने सगाई भी कर ली है और शादी भी करूंगा, समझ गया? अगर इस बार आपने मेरी बात नहीं सुनी तो ये पंकज के लिए ठीक नहीं होगा। तू मेरे को अभी जानता नहीं है, समझ गया? बहुत अच्छे से होगी शादी। रख फोन। मालवीय परिवार दबंग और रसूखदार था, इसलिए उन्होंने इन धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया और गोलू को फटकार दिया। पंकज ने जब श्वेता से गोलू के बारे में पूछा तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया और बताया कि लोग बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। श्वेता, तुम्हें मेरी कसम, एक बात सच सच बताना, मैं बहुत दिनों से पूछना चाह रहा था तुमसे। अरे यार, इसमें कसम देने वाली कौन सी बात है, पूछो ना। क्या तुम किसी गोलू नाम के लड़के को जानती हो? कौन गोलू? नहीं, मैं किसी गोलू को नहीं जानती। मुझे तुम पे यही भरोसा था। चलो ये सब बातें छोड़ो, कल मैं इंदौर आ रहा हूँ, तुम भी पहुँच जाना। इंदौर? ठीक है, आ जाऊंगी। साथ में शॉपिंग करेंगे शादी की। चलो बाय, अपना ध्यान रखना। ओके बाय। दूसरे दिन पंकज शादी की खरीदारी करने इंदौर पहुंच गया। वहीं श्वेता भी अपने होने वाले पति के साथ खरीदारी करने पहुंच गई। पंकज के लिए ये पल यादगार लग रहे थे क्योंकि वो श्वेता के साथ बहुत खुश था। पंकज और श्वेता हमेशा एक दूसरे से रात रात भर बातें करते रहते थे। पंकज को श्वेता से बातें करना अच्छा लगता था। वो कभी भी श्वेता से कोई बात नहीं छिपाता था। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। पंकज के घर फोन पर धमकियां मिलने लगीं और धमकी देने वाले का नाम था गोलू। लेकिन श्वेता और उसके पिता विजय राय ने इन फोन कॉल्स को उनकी बदनामी करने की साजिश बताया। इसके बाद पंकज और उसके परिवार वाले निश्चिंत होकर शादी की तैयारियों में लग गए। क्या ये कोरी धमकी थी या फिर गोलू नाम का वो शख्स करने वाला था अपनी धमकी पर अमल? कौन था गोलू और क्या चाहता था वो, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के पहले आपने देखा कि सुहागपुर के पंकज की शादी बीना की श्वेता से तय हो जाती है और शादी तय होने के बाद फोन पर गोलू नाम का कोई अनजान शख्स पंकज के परिवार को देने लगता है धमकियां। उधर श्वेता और उसके पिता इसे उनको बदनाम करने की चाल बताते हैं। उनको नहीं था पता कि कौन था गोलू जो कर रहा था धमकी भरे फोन। गोलू पंकज और श्वेता की शादी को लेकर काफी परेशान था। इसी परेशानी के चलते उसने किसी को फोन लगाया। तुम जितनी जल्दी पहुंच सकती हो उतनी जल्दी पहुंचो। मैं तुम्हारा उसी जगह इंतजार कर रहा हूं जहां हम हमेशा मिला करते हैं। तुम जल्दी आओ प्लीज। फोन पर बातें खत्म होने के बाद वो उसका इंतजार करने लगा।
से शादी नहीं कर रही हूँ। मैं मजबूर हूँ। मैं पंकज से प्यार नहीं करती। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। जब मुझसे प्यार करती हो, मुझे चाहती हो, तो मुझसे शादी करो। उससे शादी क्यों कर रही हो? मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी मर्जी से उससे शादी नहीं कर रही हूँ। गौर से सुनो मेरी बात। मैंने एक प्लान बनाया है। उस प्लान से वही होगा जो मैं और तुम चाहते हो। क्या प्लान बनाया है तुमने? प्लान मेरे दिमाग में है, बस उस प्लान में तुम्हें मेरा साथ देना हो। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं, वो कब, किस समय, कहाँ, क्या करता है, तुम केवल इतना बताओ, उसके बाद मैं उसको खत्म कर दूँ। पंकज को जान से मारने की योजना बनाने के बाद श्वेता अपने घर की तरफ लौट गई। जी हां, गोलू था श्वेता का बॉयफ्रेंड। श्वेता चाहती थी कि पंकज उसके और गोलू के रास्ते से हट जाए, लेकिन जब पंकज ने श्वेता से शादी करने का फैसला किया तो श्वेता ने पहले तो गोलू से धमकी भरे फोन पंकज के घर करवाए, जिससे घबराकर पंकज खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दे। लेकिन बाजी उल्टी होती दिखी तो दोनों ने पंकज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करने की रच डाली साजिश। तारीख 23 मई 2009। पंकज और श्वेता की आपसी बातें चल रही थी। बातों ही बातों में पंकज ने बताया कि आज वो शोरूम पर अकेला ही रहेगा। श्वेता इसी मौके की तलाश में थी। उसने तुरंत गोलू को ये बात बता दी। अच्छा चलो ठीक है, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ, ठीक है? हेलो गोलू, एक अच्छी खबर है। आज पंकज बिल्कुल अकेला है शोरूम पे। आज तुम अपने काम को अंजाम दे सकते हो। हाँ, आज उसको जान से ख़त्म कर दो। आज वो बिल्कुल अकेला है। गोलू समय गवाए बिना अपने साथियों के साथ सुहागपुर निकल पड़ा। शोरूम के पास पहुंचकर गोलू पंकज का इंतजार करने लगा। उधर शोरूम पर पंकज श्वेता से बातों में उलझा हुआ था। दरअसल श्वेता ने उसे जानबूझकर फोन पर उलझा रखा था ताकि पंकज उसे हर कदम की खबर देता रहे। श्वेता ने दूसरे मोबाइल से गोलू को बताया कि यही मौका है पंकज को जान से खत्म करने का।
उर्फ जितेंद्र, पिता रतनलाल कोरी, उम्र 20 साल, निवासी पानी की टंकी के पास सागर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। एवं रमन खटीक, पिता दुर्गा प्रसाद खटीक, उम्र 23 साल, निवासी बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश को पंकज मालवीय की हत्या किए जाने, आपराधिक षड्यंत्र गठित कर उसकी हत्या किए जाने के आरोप में दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 302 में तीनों को आजीवन कारावास की सजा और 1,000 रुपए के जुर्माने से माननीय न्यायालय ने दंडादेश दिया है। होशंगाबाद जिले के सुहागपुर के बहुचर्चित पंकज हत्याकांड में अदालत ने 22 अक्टूबर 2010 को आरोपी गोलू, रमन खटीक और भूरे को उम्र कैद की सजा सुना दी। पंकज मालवीय की मंगेतर श्वेता राय ने अपने प्रेमी गोलू के साथ मिलकर पंकज की हत्या करवाई थी। पुलिस ने करीब 2 साल से फरार श्वेता को भी होशंगाबाद के सत रस्ते से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पातक में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाने के लिए। तब तक आप रहिए खबरदार।